क्या नाम सर आपका? अनीस अहमद। अनीस अहमद जी, क्या कहेंगे जो योगी सरकार काम कर रही है इस समय? जी, कैसा आपके हिसाब से काम कर रही है? हमारे हिसाब से सही काम कर रही है साहब। मैं कहता हूं कि किसान की समस्या एक बिजली बड़ी समस्या रही। जी। जैसा भाई साहब अभी बता रहे थे कि घर से चलते थे, बिजली आई और 12 तक पहुंचे, बिजली चली गई। हाँ, इसका निदान हुआ है कि नहीं? हाँ, निदान है इसका। इसका निदान हुआ हाँ, है। पूरे समय बिजली मिलती है। अगर कहीं कोई फॉल्ट वैसा हो जाता वो अलग तो बात है। तत्काल ठीक भी होता है। अच्छा, तत्काल ठीक भी हाँ, होता उसमें है। समय से जो है जो लाइनमैन वगैरह होते हैं, जैसी कंप्लेंट मिलती है उसको ठीक करने अच्छा, के लिए पहले पहुंचते एक हैं। समस्या मैंने खुद देखी है गांव में अपने, कि अगर लाइट चली गई, लाइनमैन बुलाना है, ट्रांसफार्मर बदलवाना है, वो गांव वाले मिलकर चंदा करते थे इकट्ठा, ट्रांसफार्मर जब बदलेगा। हाँ। अभी कुछ बदलाव है इसमें? हाँ, इसमें रिश्वतखोरी कुछ में? ना वैसी ऐसी कोई रिश्वतखोरी नहीं है भाई। जो लोग मेहनत करने के लिए आते हैं मतलब तो फोन उन्हें किया आपने, लाइनमैन आ जाएगा? आ जाता है। वो जो हेल्पलाइन नंबर जारी करा हाँ, है, हाँ, हाँ। उसका उपयोग किया कभी आपने? हाँ हाँ, बिल्कुल किया है। कि भाई फोन करा, लाइनमैन आ रहा है, हाँ, आ जाता है। तो आ जाता है। हाँ, हेल्पलाइन नंबर पे ना भी करते तो सीधा संपर्क सीधा होता है, कर दे तो वो आ जाएगा। आ जाता है। काम होता है। रात को भी अगर खराब होती है तब भी ठीक होती है। अच्छा देखो, गांव में पहले तो एक समस्या थी, बहन बेटियां जंगल में जाया करती थी जी, शौच जी, के लिए, जी। और गांव में एक बड़ी समस्या थी ये। सरकार ने आने के बाद इस पर ध्यान दिया है। क्या अब आप अपने गांव में, कौन सा गांव आपका? मेरा गांव बराबर में महेसरा गांव है, ग्राम महेसरा, पंचायत महेसरा, कौन सी तहसील पड़ती है? तहसील धनौरा, जिला? जिला अमरोहा। अच्छा, ये न्याय जो पंचायत जलालपुर कला, इसी न्याय पंचायत का ग्राम पंचायत महेसरा है मेरा बराबर तो का गांव। आपके गांव में आज की डेट में शौचालयों की क्या स्थिति है? आज भी बहन बेटियों को खेत में जाना पड़ रहा है? नहीं, या किसी को बाहर जाना नहीं पड़ा। सबके बन गए हैं? हाँ, बन गए। सरकार की तरफ से आवास योजना भी दी गई है गांव में, जी। बनाने के लिए पैसा दिया जाता है। क्या आपके गांव में आपने देखा है किन्हीं लोगों को, गरीबों को पैसा मिला हो? हाँ, कुछ लोगों के आवास बने हैं। जिनके कच्चे थे उनके जी, बने जी, हैं? जी, बने हैं। नौकरियों के बारे में भी एक बात उठती है कि जी। सरकारों में भ्रष्टाचार है, पैसे दो, अपने बच्चे को नौकरी लगवा लो। जी। नेताओं के बच्चे भर्ती हो गए, गरीब का रह गया। जी, आज की डेट में क्या कहोगे योगी सरकार? मैं तो बहुत खुश हूँ साहब इस डेट में। मेरा खुद का बच्चा अभी 2023 में रेलवे में भर्ती हुआ है। अच्छा और जब रिटिन परीक्षा में उसका नंबर आया था जी, मैं भी काफी परेशान रहता था। हमें लग रहा मैं होगा भाई खुद ही- होगा कि नहीं होगा। हाँ, तो जब उसका रिटिन में नंबर आया था तो फिर पता लगा कि बोले जी अब इसका फिजिकल होगा, डॉक्टरी होगी, फिर मेडिकल होगा। तो फिर मुझे उसमें डर लग रहा था। आपको लग रहा है बिना रिश्वत तो काम होता ही नहीं। यकीन मानो, बिल्कुल सही बात है आपकी। हाँ। मैं बहुत परेशान था। हाँ। मेरे जो करीबी लोग थे, मैंने उनसे मशवरा किया। जी। एक लाला डब्बू कहते हैं गजरौला में, मैंने उनसे मशवरा लिया। हाँ। मैंने कहा भाई लाला जी ऐसे ऐसे बात है, हमारे संपर्क में मतलब हम आते जाते हैं उनके पास। हाँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई अनीस घबरावे मत, हाँ अगर तेरा बच्चा लगेगा तो बिना रिश्वत के लगेगा, और घबरावे मत, बिल्कुल तू बेफिक्र रह। हाँ। तो ऐसा ही हुआ, मेरा लड़का रेलवे में लगा है अच्छा, बिना 1 रुपया दिए? बिना 1 रुपए के। यकीन मानो मेरा कोई 1 रुपया कहीं पे भी वैसा नहीं गया, किसी को चाय भी नहीं पिलवाई मैंने। बहुत अच्छा। हाँ। उत्तर प्रदेश में भी लगभग 7 लाख के करीब भर्तियां हुई हैं सरकारी। जी, जी, जी। उसमें पुलिस में बड़ी पैमाने पे भर्ती हुई है। जी। आपकी नॉलेज में कोई ऐसे बच्चे हैं जो ये कहते हो जी हमने बिना रिश्वत दिए? हाँ, काफी मेरे परिवार से ही लगे हैं 2 बच्चे। अच्छा। हाँ, मेरे चचेरे भाई हैं। किस डिपार्टमेंट में भर्ती हुए हैं? पुलिस में ही भर्ती हुए हैं। पुलिस में ही भर्ती हुए हैं। हाँ। क्या नाम है उनके? फारूक अली हैं एक, अच्छा। जो अमेठी में पोस्टेड है। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद मेरे एक छोटे बेटे का नंबर पिछली बार आ गया था। क्या नाम पुलिस उनका? में, नवेद। अच्छा, नावेद लेकिन को? वो उसकी थोड़ा लंबाई में कमी रह गई थी, इस अच्छा, वजह नहीं से तो रह मतलब गया था। बिना पैसे दिए? हाँ हाँ हाँ, कुछ कोई पैसा जो वैसा एक बच्चा आपने अभी बताया, क्या नाम बता रहे थे? नहीं। मेरे बेटे का नाम है रिजवान, जो पुलिस उसमें लगा है। अच्छा, रेलवे रिजवान। में। रेलवे हाँ, में लगा। पुलिस में जो लगा है वो फारूक अली है। फारूक अली जो लगा है, वो क्या आप ये कह सकते हैं कि बिना रिश्वत दिए? हाँ, बिना रिश्वत, बिना किसी सिफारिश के? बिना किसी सिफारिश के। पहली सरकार में क्या ये संभव था? समाजवादियों की सरकार रही है। पहले तो साहब ऐसे ही सुनक रहे थे कि भाई लिस्ट पैसे कहीं और ही के ना बन जाती है, हाँ, है ना? सुनक रहे थे जी। हाँ, घबरावे था दिल, सही बात तो ये। दिल घबराता था। मेरा खुद का घबरा रहा था, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ जी। हाँ, मतलब आज राहत है। हाँ, राहत है इस चीज से। अच्छा, पुलिस की व्यवस्था पे क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में योगी के आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का बड़ा दावा करती है योगी सरकार जी। कि भाई हमारे राज्य में सब सुरक्षित हैं। क्या आप अपने परिवार को और अपने गांव में आसपास देखते हैं कि जो दावा किया जा रहा है योगी जी द्वारा सही है? हाँ, सुरक्षित है पुलिस विभाग में। पुलिस की व्यवस्था अच्छी है? पुलिस की व्यवस्था अच्छी है। सुनवाई होती है? कोई अगर समस्या है गांव में, पहरे के लिए आती है पुलिस? हाँ, आती है। राउंड लेते हैं मतलब? राउंड लेते हैं। जो 112 मोटरसाइकिल वाले आते हैं जी। या जो 112 पे बड़ी गाड़ी, मतलब जो चल बेखौफ रही है। आप दिन रात कभी भी आ जा हाँ, सकते आते हैं? जाते हैं रात को 1 बहन बजे, 2 बेटियों के बजे, लिए 3 कोई बजे। समस्या नहीं? हाँ, कोई समस्या नहीं। हाँ। बस अब तो एक ही दिक्कत है, बस यूँ खेती में जो है
जंगली जानवर जो है इनकी ज्यादा जानवर की समस्या है। सबसे ज्यादा तो इसका ही ध्यान दिया जाए। आपकी बात इस चैनल के माध्यम से योगी जी तक पहुंचेगी? हाँ बिल्कुल पहुंचाई जाए। इसके अलावा जैसे, क्या नाम बाबूजी आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार जी। दिनेश जी, क्या कहेंगे, जैसा भाई साहब बता रहे थे कि यूपी सरकार जो है योगी जी के आने के बाद बदलाव बिजली व्यवस्था में हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर में हुए हैं, आपकी क्या राय है? सब सही है मामला, बिजली फिट फॉर्म आ रही है, 24 घंटे बिजली है वैसे। जी हाँ तो किसान के लिए तो एक बहुत बड़ी राहत है। हाँ जी, राहत है साहब। और जिस तरह से कानून व्यवस्था का राज हुआ है, सरकार दावा करती है कि हमारे राज्य में जो बदमाश हैं, बड़े बदमाश तो जेल के अंदर हैं या तो ऑपरेशन लंगड़ा हो गया। माहौल कैसा है इस वजह से? माहौल इस समय बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है। जो अखिलेश यादव है वो तो दावा करते हैं कि योगी जी तो काम करते ही नहीं, बढ़िया काम कर रहे हैं साहब, हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, योगी जी का जो है सबका साथ सबका विकास, वो कहते हैं सब मेरे लिए बराबर हैं, चाहे उसमें मुस्लिम भी हो, कोई भी है। और अखिलेश यादव कहते हैं PDA, पहले कहते थे MY, मुस्लिम और यादव, हम सरकार बन जाएगी हमारी, उन्हें भरोसा था। अभी फार्मूला बदल दिया, वो कहते हैं पिछला, दलित और अल्पसंख्यक PDA। 2027 में कौन सा फार्मूला चलेगा, योगी जी वाला या PDA? क्या कहते हो आप? देखो जी, योगी जी वाला चलेगा। अच्छा, क्या कारण है? कारण ये है साहब, उनका बहुत बढ़िया माहौल भी बढ़िया, और हमारे सुख शांति से हम टेंशन फ्री है। हमारे बच्चे भी कहीं जाते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, किसी कहीं आने जाने में भी कहीं वैसी वैल्यू हुआ है। तो जैसे बिरादरी है, अब जैसे हम जिस गांव में खड़े हैं यहाँ भी यादव बड़ी संख्या में है। पहले तो भरोसा रहता था उन्हें, भाई यादव तो हमारा ही है। आज क्या यादव भी बदल गया है? हाँ बदल गया जी। आपके तो मित्र मिलने वाले हैं, दोस्त हैं, क्या मैं कहते भी हैं? यादव हूँ साहब। अच्छा, आप खुद भी यादव हो? तो क्या कारण है कि मन परिवर्तन हो गया है? मन परिवर्तन क्या साहब, उनका माहौल इस समय बहुत बढ़िया चल रहा है, सुख शांति है, कोई बदमाशी या कोई वैसी गुंडागर्दी नहीं है। नहीं, लेकिन अखिलेश यादव कहेगा भैया मैं तुम्हारा, मेरी सरकार बनवाओ भाई। यादव जी हो गया, ऐसी बात कर रहे हो, मेरा साथ दो जाति का। ये बात अब जाति पे बात नहीं है, जाति बात नहीं है साहब। तो योगी जी वाली बात असर कर गई, मुझे लग रहा है कि कटोगे तो बटोगे तो कटोगे हैं, अब एक रहना है। एक रहना है। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया साहब। एक चीज हमारी समस्या गांव की है। हाँ, गांव की ये समस्या हमारे यहाँ जनरेशन आए प्रतिदिन दारू की हमारे यहाँ हट्टी होने के कारण, जनरेशन हमारे छोटे, हाँ दारू की हट्टी होने के कारण साहब हमारे आए प्रतिदिन हट्टी माने तो प्राइवेट हो गया वो, अवैध। ये बच्चे थोड़े अवैध शराब, हाँ शराब जो बच्चे हट्टी है सरकारी। अच्छा सर, हट्टी माने ठेका कह रहे हो आप? ठेका। अच्छा, ये साहब हमारे काम से हट जाना चाहिए, हम हट चार चाहते हैं। ठीक। हमें सबसे बड़ी बात ये है, हमारे छोटे बच्चे तो जाते हैं। आप अधिकारियों को कहो, अगर साहब हमने गांव प्रधान कही थी प्रधान जी से भी, और भी औरतों ने भी, ग्राम प्रधान बात करें SDM से, हंगामा करा था सर, मगर वो बात यहाँ आई, बात चली नहीं। परेशानी ये आई, हमारे जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उन्हें वो दिक्कत खड़े होकर मूतते हैं, लोग आते हैं सब नशे में, नशे में बच्चे लड़की आ जाती है हमारी ठीक, उधर, ठीक, ठीक। हमें बहुत बड़ी परेशानी आ रही है, और ऐसे साहब हटाने की बहुत कोशिश करें। बहुत बढ़िया, बहुत हमें साहब सबसे बड़ी बात आपसे यही रिक्वेस्ट है। ठीक ठीक, बहुत अच्छा। बहुत कुछ है। चंद्रिका शर्मा। क्या कहोगे शर्मा जी, ये जो कार्यक्रम हुआ है सरकार की तरफ से, कुछ जानकारी मिली है? हाँ, यहाँ अच्छी जानकारी मिली है किसानों को, जो किसान आज तक चैनल के माध्यम से जी किसानों को खेती की, और अपनी जो खेती में कितना उर्वरक लगाना है जी, कितनी खाद लगानी है, जी, कितनी मात्रा लगानी है जी, उस हिसाब से कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा अच्छी जानकारी मिली, और चैनल के माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंचेगी। जो कुछ समस्याएं हैं किसानों की जी, तो हम ये चाहते हैं कि चैनल के माध्यम से वहां तक पहुंचे जो किसानों की समस्याएं हैं। जो योगी सरकार है, आपको लग रहा है किसानों का हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है? नहीं, सरकार तो किसानों के हित में काम कर रही है। 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश का माहौल किसान के तौर पर आप कैसा देखते हैं, बदला है क्या? हाँ, काफी बदला है। पहले से किसान खुशहाल है, किसान को कोई कहीं डर नहीं है, कहीं भय नहीं है, कहीं भी अपने खेत में किसी भी समय जा सकता है, आ सकता है, बहन बेटियां सुरक्षित हैं। तो सरकार का जो काफी इसमें जो योगदान है। किसानों की एक समस्या अक्सर रहा करती थी, हम बचपन से देखते आए गांव में, मैं भी गांव से जुड़ा हूँ, बिजली जी, क्योंकि बिजली कई प्रॉपर नहीं मिलती थी, तो खेत में भराव जो है वो इंजन वाला महंगा होता है। जी, जी। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे तो सरकार ने काफ़ी इसमें जो है सहायता दी है किसान के लिए, यानी बिजली फ्री है। अच्छा, ट्यूबवेल की जो पानी की बिजली है, जो ट्यूबवेल का है जी, वो फ्री है। और किसान को पहले ये बोझ था किसान के ऊपर
जी। वैसे किसानों ने तो ये मांगा था कि भाई हमें जो आधा जो कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, हाँ, लेकिन सरकार ने पूरा ही फ्री कर दिया। हाँ, तो इसलिए किसानों को काफी राहत मिली है जी। हाँ, बिजली के बारे में, बिजली काफी आ रही है, बिजली काफी आ रही है। हाँ, क्योंकि हमने बचपन में तो ये देखा है, मेरा भी गांव है मेरठ में, कि एक हफ्ते आएगी दिन की, अब क्या रात की आएगी, और ट्रांसफार्मर फूक गया तो हफ्ते भर पहले ऐसा होता था, इतना खेत तक जाते थे, हाँ। बिजली आई और खेत तक गई, बिजली भग गई। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब काफी जो है बिजली भी सही आ रही है और किसानों को सुविधा, लेकिन इसमें भी और सुधार करने की जरूरत है सरकार को। किसानों से जुड़ी हुई एक समस्या ये भी है कि सबके पास, जिनके पास ट्वेल है जी, लाखों रुपए लगाए उन्होंने, वहाँ ट्वेल लगाई और बाद में मोटर चोरी की समस्या बहुत होती थी। हाँ। योगी के आने के बाद यूपी में क्या स्थिति है आज? अब वो समस्याएं कम है, हाँ। कम है, लेकिन पूरे तौर से तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं छोटी मोटी चोरियां होती रहती है, स्टार्टर वगैरह की है, ये है। अच्छा, मतलब बाकी चोरी नहीं है। किसान खुले में सो सकता है। अब योगी सरकार के आने के बाद किसानों ने अपने खेतों पर जगह बना ली है। नहीं, पहले गाँव में जगह बनाते थे, शहरों में भाग रहे थे, घर भी बना लिए। हाँ, घर भी बना निडर हो गया। हाँ, इतना निडर हो गया, अब कोई डर नहीं है सर, डर नहीं है। हाँ। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जैसा आपने कहा उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी हो गई है। बहुत अच्छी है जी। तो 2017 के पहले की जो सरकारें थी और आज की सरकार में, अभी आप देखिए चुनाव है, मुकाबला है। 2027 के इलेक्शन में एक तरफ कांग्रेस होगी, जिनकी तरफ से अभी नाम तो पता नहीं, लेकिन मायावती जी हैं, अखिलेश यादव है। आप क्या देख रहे हो, किसान का वोट किधर जाता हुआ देख रहे हो? नहीं, देखो ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। हाँ। लेकिन किसान को जहाँ फायदा होगा जी, भाई, जिस सरकार से किसान को फायदा होगा और जहाँ सहूलियत है, किसान तो उधर ही जाएगा। योगी जी के काम से संतुष्ट हैं आप एक किसान के तौर पे? नहीं, किसान के तौर पे मैं संतुष्ट हूँ। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख रहे हैं भाई। अच्छा, गांव में विकास कैसा हो रहा है? जैसे सड़कें हो गई, नाली, खरंजा, या स्कूल की स्थितियां? काफी विकास है, स्कूल में भी काफी सुधार है। अध्यापक पहले आते थे, ऐसे चले जाते थे, लेकिन अब आते हैं और बायोमेट्रिक सुबह से शाम तक रहते हैं। वो जो अंगूठा लगता है, शाम तक ऐसा हाजिरी भी नहीं लगती है। हाँ। तो अब काफी सुधार है। अच्छा, इस सरकार में किसानों के बच्चे पुलिस में बहुत भर्ती हुए हैं, 7 लाख के करीब भर्ती हुई है। आपकी जानकारी में ऐसा कोई है बच्चा कि जो बिना रिश्वत दिए इस 7 योगी के शासन में भर्ती हुए हैं? जी हाँ, ऐसे हैं। मेरे खुद ऐसे रिश्तेदार हैं। एक मेरा फुफेरा साला है, उनके लड़का लड़की 2 ही हैं, उन पर दोनों पुलिस में लगे हैं, कोई पैसा नहीं गया। कोई पैसा नहीं? हाँ, और दोनों ट्रेनिंग करके शायद आ गए हैं जी। हाँ, तो ये बदलाव है, ये बदलाव है, कोई रिश्वत नहीं है जी जी, पारदर्शिता है। ठीक।